ने अपना जो है हैंड ओवर कर दिया था कुमरा जी को। तो कुमरा जी द्वारा जो है कोतवाल जी द्वारा जब कुमरा जी से बात की गई तो कुमरा जी ने कहा कि मैं जो है भीड़ के सामने आके बात ना करने की स्थिति में मैं जो है पर्सनली 2-4 लोगों से बात करूँगा। तब जब बात हुई तो जो है उन्होंने सभी लोगों ने कहा है कि बात कुमरा जी से ना कर कि जो है हमारी विधानसभा के विधायक जो हैं माननीय श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, जो आज की स्थिति में वित्त मंत्री जी भी हैं, जब वो आके उन्हीं के सामने अपनी सारी समस्या जो है बताई जाएगी तभी हम लोग जो है इस धरना को समाप्त करेंगे। और धरना शाम को 6 बजे से 8 बजे तक पर डे जो है यही होगा, क्योंकि कॉलोनी वासी इतना परेशान हो गया है कि क्या करूँ। किस वजह से, आखिर क्यों? क्योंकि जो है आज से 2 साल पहले वाटर टैक्स आया, वाटर कभी है ही नहीं। वाटर जब लाइन ही नहीं है तो वाटर टैक्स फिर कहाँ से आ गया हमारे पास, आप बताइए भाई। हाउस टैक्स चलो ठीक है, हाउस टैक्स में हम लोग यहाँ रह रहे हैं, नगर निगम दे रहा है, अगर फिर वाटर टैक्स किस भी आप पे आ रहा है हमारा। तो अभी आज की फिलहाल की क्या मांगे थी? आज की मांगे हमारी यही हैं जो पीछे जो है इस पर लिखी गई हैं कि जो है जितना जो है जेड ब्लॉक विस्तार किया गया है अब इसके आगे विस्तार ना किया जाए। अगर इसके आगे विस्तार होता भी है तो वो उसको जो है निकलने के लिए यहाँ से गेट नहीं दिया जाए। नगर निगम बिल्डर से मतलब नहीं है, हमारी केवल एक डिमांड है कि इस कॉलोनी में पानी का निकास होना चाहिए। कि अपने जितने मिलने वाले हैं जानने वालों से कहें कि विजय कुमार जहाँ भी कोई विकास काम करे, जो भी बिल्डिंग बनाए उनको ना खरीदे। नहीं, साउथ सिटी में क्या दिक्कत है, क्यों ना खरीदे प्लाट लोग? साउथ सिटी में ना ही सुरक्षा की है, ना ही पार्क है, ना ही सड़कें हैं, ना बाउंड्री है, यहाँ कुछ नहीं। हाँ, यहाँ ड्रेनेज पानी निकलने की कोई व्यवस्था नहीं है। विकास चलता रहता है, उनका विजय कुमार का धूल धक्कड़ वगैरह सब घरों में भरती रहती है। सबके घर जो है बिल्कुल उनका पेंट, जबकि ये सबसे पास कॉलोनी कहलाती है, शाहजहांपुर की सबसे अच्छी कॉलोनी कहलाती है। मेन सड़क से 12-12 टायर ट्रक निकालते हैं। सबसे पॉश कॉलोनी थी, लेकिन एक्सटेंशन कर करके उसका इतना विस्तार कर दिया है कि सबसे नाश कॉलोनी। आज की तारीख में ये सबसे पास कॉलोनी पहले हुआ करती जब तक अलायंस बिल्डर ने काम किया। जिस दिन से नए बिल्डर्स जो हमारे विजय कुमार उनकी पूरी टीम जो जितने काम किया है तब से इसका सत्यानाश कर दिया है। आज आपके यहाँ जो ये धरना प्रदर्शन हुआ है, जी क्या कुछ मांगे थी प्रमुख आपने? भाई साहब, हमारी प्रमुख मांगे ये हैं कि हमारा जो मकान है वो यल ब्लॉक में है, साउथ सिटी पार्ट 2 में। इस बार जो पिछली बार बाढ़ का पानी आया था उससे कम पानी छोड़ने के बावजूद भी हमारी कॉलोनी में सबसे ज़्यादा पानी आया, मतलब उससे ज़्यादा पानी आया। और ये जो है इन्होंने इसका जो ड्रेनेज सिस्टम है वो जो है इन्होंने जो लेआउट है उस हिसाब से ड्रेनेज सिस्टम डब्लू ब्लॉक की तरफ है। तो ये उधर ढाल है, उस साइड में वाटर लेवल अगर देखा जाए तो साइड में ढाल है। तो इन्होंने अगर जो डब्लू ब्लॉक बनाया है तो ये नक्शा किसने पास किया कि इसको ऊंचा कर दिया और हमारी कॉलोनी नीचे हो गई। भाई पहले तो इसको जो हमारे ब्लॉक थे, जो एल ब्लॉक है, जेड ब्लॉक है, इसका ड्रेनेज सिस्टम बनाना चाहिए था। उसके बाद ये कॉलोनी जितनी चाहे उतनी ऊंची करें। आपकी कॉलोनी में ही सांसद जी भी निवास करते हैं। जी। इस समस्या को आपने उनके सामने नहीं रखा? उनके सामने उन्हें तो मालूम ही है, उन्हें तो ये सब चीज़ें उनकी गली में खुद ही पानी भरता है, उन्हें तो खुद ही मालूम है। ऐसा थोड़ी ना कोई समस्या उन्हें मालूम ना हो। वो तो आते जाते रहते कॉलोनी में, वो तो कॉलोनी में टहलते भी हैं यहाँ पर, उन्हें खुद ही मालूम है कॉलोनी में क्या समस्याएं हैं। अब हो सकता है वो यहाँ रहते हो इसलिए कुछ ना कहते हो क्या है क्या नहीं, अब ये तो उनका व्यक्तिगत मामला है। तो समस्या हल हुई आपकी? नहीं, हमारी कोई समस्या नहीं हुई। हमने पार्षद जी से इस मुद्दे पे कहा, हमने माननीय पार्षद जी से इस मुद्दे पे कहा कि भाई साहब ये हमारे यहाँ पानी भरता है और ये रोडों की स्थिति ये है, ये कैसे सही होगी। तो उन्होंने सीधे कहा कि ये जो साउथ सिटी पार्ट जो आपका पुरानी वाली साउथ सिटी है ये नगर निगम के पास में है और इसको हस्तांतरित कर दिया गया नगर निगम को। और ये जो आपकी नई पार्ट 2 जो है ये नगर निगम के पास नहीं है, इसको नगर निगम में नहीं दिया गया अभी। जब तक ये कॉलोनी नगर निगम में नहीं दी जाएगी तब तक हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, ना तो नाली बनवा सकते हैं, ना तो इसका कोई टेंडर हो सकता है। जब है ही नहीं हस्तांतरित तो वो टेंडर भी कहाँ करेंगे। तो हमारी ये मांग है या तो नगर निगम इसको करे या जो है बिल्डर जिन्होंने कॉलोनी हमें दी है वो करे, क्योंकि हमने बाढ़ का पानी झेलने के लिए यहाँ मकान नहीं बनवाया है। ना तो इससे तो बढ़िया हम अपना गांव में मकान बनवा लेते, तो जो समस्या यहाँ थी वो समस्या वहाँ होती। इससे अच्छा ही जबकि हमारा गांव है, तो इसलिए हमने नहीं यहाँ पे मकान बनवाया कि हम बाढ़ के पानी में रहें और नाली का पानी भरा रहे, हमारे मकानों की नींवें जाए, मकान ख़राब हों, गंदगी रहे, मच्छर रहे। इसलिए भाई साहब हमने नहीं मकान लिया यहाँ पे। हमने जो मकान लिया है वो अपने अच्छे उसके माहौल के लिए लिया है। ये कहा कि डिस्टर्ब है भाजपा के लोग, हाँ, इसलिए ऐसा कर। नहीं, ये भी कहा है, मैंने आपसे सुना है। उन्होंने कहा भाजपा के लोग डिस्टर्ब हैं क्योंकि मैंने उनकी चोरी खोली है। चोर
चोरी करे सीना जोरी भी करे। मोदी के राज में राहुल जी सीना जोरी नहीं चलने वाली। सबसे बड़ी चोर का नाम है इंदिरा गांधी, जो रायबरेली में चोरी करते पकड़ी गई और उनका चुनाव कोर्ट ने निरस्त किया। उसके बाद ना जनादेश को माना उन्होंने, ना तो उन्होंने कोर्ट का आदेश माना और इमरजेंसी थोप दी। चोर के नाती तुम मुझे रायबरेली के लोगों को चोर सिखाने आयो, देश के प्रधानमंत्री को चोर कहने आयो, शर्म नहीं आती? हमारे भारत का कोई भी ऐसा नागरिक कभी ऐसी भाषा का नहीं प्रयोग करता जैसे आप करते हो। मोदी आता है, मोदी जाता है, मोदी खाता है, ऐसी भाषा का प्रचलन हमारी भारतीय संस्कार संस्कृति में नहीं है। राहुल गांधी नाइट्रोजन बम फोड़ने की बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन निष्क्रिय बम है। किसी को निष्क्रिय बम कहने की, उनको दगाने की जरूरत नहीं, खुद दगे हुए बम हैं। वो क्या दगाएंगे? आप हमको बताइए। आज तक के इतिहास में 55 साल की उम्र होने वाली होगी, मुझे आइडिया नहीं है, हो सकता है मैं गलत कह रहा हूं, लेकिन 1-2 साल कम ज्यादा सही। लेकिन आज तक 55 साल की उम्र के होने के बाद कभी 55 साल की सेवाओं के बदले राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने वोट नहीं मांगा। जब भी वोट मांगने की जरूरत पड़ती है, दादी के नाम पर दे दो, पिताजी की लाश लेके खड़े हो जाएंगे, पिताजी के नाम पर दे दो। और जब मोदी अपनी मां को गाली देने वाले दुख से दुखी होता है, तो प्रियंका गांधी बिहार में जाकर के हा 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 हंसती, जैसे सूपनखा हंसती थी कभी, राक्षस जैसा हंसती हैं। आप हमको बताइए सम्मानित साथियों, एक बेटा अपने मां के अपमान से लज्जित होकर के रो रहा है और प्रियंका गांधी हाँ हाँ हंस के कहती है प्रधानमंत्री रोने आया था। प्रधानमंत्री रोने नहीं आया था, प्रधानमंत्री देश को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र निर्माण करने आया था और सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र निर्माण करके ही जाएगा। आपको कोई गलतफहमी होगी, भारतवासियों को कोई गलतफहमी नहीं है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।